शेका पक्षाचा लढवय्या नेता गौरव पोरवाल यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आले गेले। काही वर्षापासून कामोठेमध्ये विकास कामाचा झंझावट तसेच जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी धावून जाणारा शेका पक्षाचा लढवय्या नेता गौरव पोरवाल यांच्या अधिष्टचिंतन सोहळ्यासाठी माजी आमदार बाळाराम पाटील, शंकर म्हात्रे, प्रकाश म्हात्रे, राजेश केणी, घर अंगण सोसायटीचे सदस्य व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अधिष्टचिंतन सोहळा साजर करण्यात आला। यावेळी माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी सांगितले, लढवय्या नेता असावा तर गौरव पोरवाल यांच्यासारखा। कुठलेही प्रश्न असले तरी तो तातडीने सोडवतो। येणाऱ्या स्थानिक निवडणुकीमध्ये पनवेल महानगरपालिकेमध्ये शेका पक्षाचा लढवय्या नेता म्हणून यांना पक्षाकडून स्थान दिला जाईल। गौरव पोरवाल जेवढे रागीट आहेत तेवढेच प्रेमाळू पण आहेत। यासाठी वर्षभर सुखादुःखात दररोज भेटीगाठी व त्यांच्या वाढदिवस तो साजर करत असतो, म्हणून आम्ही त्यांना म्हणतो लढवय्या नेता। तसेच गौरव पोरवाल हे कामोठ्यामध्ये विविध जनतेचे प्रश्न सोडवून जनतेमध्ये एक भाऊ म्हणून खंबीरपणाने उभा राहत असतो। अशा नेत्याला कार्यकर्त्यांकडून वाढदिवस हा जल्लोषात साजर करण्यात आला। हम लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं हमारे सहयोगी और शेतकरी कामगार पक्ष कामोटा के घरोन्नरी नेता गौरव पोरवाल जी को जन्मदिन की लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। गौरव पोरवाल के रूप में यहाँ पे एक आक्रामक कार्यकर्ता काम कर रहा है, जो बेवजह से किसको भी गाली भी दे सकता है, किसके ऊपर भड़क भी सकता है, लेकिन उतना ही प्यार वो कार्यकर्ताओं को देता है। हर रात कामोटा हो, पनवेल हो, खारगर हो, तलोजा हो, कलमोली हो, कहीं ना कहीं कम से कम 2-3 केक तो वो 12 बजे के बाद काटता ही है। और ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। एक जिंदादिलीसम है जो अपने बीच काम कर रहा है। मैं शेतकरी कामगार पक्ष की ओर से, मेरे और मेरे परिवार की ओर से गौरव पोरवाल को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में उनको एक अलग अंदाज में अलग जगह पे हम देख सकते हैं, इसके भी संकेत यहाँ पे मैं देता हूँ। बस एक ही शर्त है कि उसको जरा इंसान में और इंसान के जैसा रहना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि गौरव वो प्रयास करेगा और उसमें कामयाबी हासिल करेगा। वही आगे चल के उसके कामयाबी का राज होगा। यहाँ पे बयां करता हूँ, आप सभी के ओर से गौरव पोरवाल को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, हमारे सहयोगी गौरव जी पोरवाल का जन्मदिन है और उस अवसर पर काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके चाहता वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। मैं हमारे शेतकरी कामगार पक्ष के परिवार की ओर से गौरव जी पोरवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये शुभकामनाएं देते हुए गौरव जी का एक मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि खुशियां बांटने वाला इंसान, जैसा साहब ने बताया कि हर दिन मिनिमम 1 से 2 केक वो काटते हैं, हर इंसान के खुशियों में शरीक होते हैं, खुशियां बांटते रहते हैं। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि गौरव जी को भी ऐसे ही खुश करे और जैसा साहब ने प्रेडिक्ट किया कि गौरव जी एक नए अंदाज में, नए रूप में, नए इसके साथ वो आपके सामने आए। और मैं मेरे परिवार की तरफ से और मेरे पक्ष की तरफ से उनको जन्मदिन की फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। शेतकरी कामगार पक्षाचा
एक लढवय्या कार्यकर्ता गौरवजी पोरवाल त्यांचा आज वाढदिवस आहे। खरं तर माननीय आमदार बाळाराम पाटील साहेबांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, प्रकाशजी म्हात्रे बोललेले आहेत आणि आमदार साहेब बोलल्याच्या नंतर प्रोटोकॉल प्रमाणे बोललं पण नाहीये, पण साहेबांनीच माझ्याकडे माईक दिलेला आहे, लायसन्स दिलेला आहे। गौरवजींच्या बाबतीमध्ये दोन गोष्टी मी मेन्शन करायला मागेन की अतिशय पाठपुरावा करणारा कार्यकर्ता। साहेबांनी जे सांगितलं की दररोज 12-1च्या नंतर किमान 2-3 लोकांचे केक कटिंग करणारा, ते आता एवढे जे केक आहेत त्याचा राज असा आहे की दररोज 2-3 केक, मला असं वाटतं की 5-6 वर्षामध्ये प्रत्येक वर्षी हा होळीला कार्यकर्ता माझ्या घरी असतो। गणपतीमध्ये 100% एक फेरी असते, माझे बाकी फॅमिली फंक्शन असतील तिथे हा कार्यकर्ता दिसतो। याचा अर्थ हा आहे, साहेबांना पण मी सांगू इच्छितोय की यांनी 5-6 वर्षामध्ये जेवढ्या फॅमिलीजमध्ये केक कापले तेवढ्या लोकांनी जरी मतं दिली तरी हा निवडून निश्चितपणानं येईल। आणि साहेबांनी संकेत दिलेले आहेत, पुढील काळामध्ये निश्चितपणानं त्या गोष्टी घडणार आहेत। कोरोना काळामध्ये या माणसाचं आपण काम पाहिलं, अतिशय उत्तम दर्जाचं काम हा करत होता। माझ्याबरोबर भाईंदरमध्ये विधान परिषदेची जी निवडणूक होती शिक्षक आमदारकीची, त्यावेळेस गौरवजींनी काम केलं। तर एक पाठपुरावा करणारा कार्यकर्ता, अगदी सकाळी 6-7 वाजता उठून त्या ठिकाणी तो हजर राहायचा, 12:30-1 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी आम्ही कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेऊन नंतर कामोड्याला येणं, त्याच्यामुळे पाठपुरावा करतोय। साहेबांनी जे सांगितलं हे अगदी साहेबांनी स्पष्टपणाने जे सांगितलं, पण कार्यकर्त्याला जे गरजेचं आहे, गौरवजी थोड़ा कूल डाउन होके काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट पाएंगे, ये भी सच्चाई है। साहेबांनी ते सांगितलं त्याच्यामुळे त्याला एक वेगळं महत्व आहे। आणि मला असं वाटतं की ज्या पद्धतीनं पाठपुरावा आपण करताय, प्रत्येक कार्यक्रम अटेंड करताय, कामोठ्यामध्ये ही जी परिस्थिती आहे, बाजूला शंकरजी म्हात्रे आहेत, आमचे पंडितजी या ठिकाणी आहेत, त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना जर आपण एकत्र घेऊन काम केलं, कारण इथली भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे। इथे कामोठ्यामध्ये चालताना मेरा भारत महान घेऊनच संकल्पनेतून चालावं लागेल। इथे मराठी आहे, उत्तर भारतीय आहे, माझा मुस्लिम बांधव आहे, या ठिकाणी ख्रिश्चन बांधव आहे, त्या सगळ्या बांधवांना एकत्र घेऊन त्या पद्धतीने जर आपण या ठिकाणी नियोजन केलं तर निश्चितपणानं जे साहेबांनी सांगितलेलं आहे ते स्वप्न तुमचं जे आहे ते निश्चितपणानं सफळ होईल। तूर्त आज वाढदिवसाच्या निमित्तानं भरभरून शुभेच्छा, धन्यवाद। आज गौरव पोरवालचा वाढदिवस आज कामोठे शहरामध्ये मोठ्या थाटामाटाने साजरा होत आहे। मी आज आता जवळजवळ मला इथे 1.5 तास झालेला आहे, 1.5 तास बघत आहे की प्रत्येक जण गौरवला भेटून जाते, प्रत्येक जण येतोय गौरवला भेटून जाते, केक घेऊन येतात। याचा अर्थ एवढंच आहे की गौरव पोरवाल जो आज आपल्या जर कामोठात बघितला, नौपाडा गाव बघितला, जुई गाव बघितला, या प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक घराघरामध्ये तो पोहोचलेला आहे आणि प्रत्येक घरात त्याचं नाव पोहोचलेलं आहे। आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून या कामोठे शहरामध्ये त्याची ओळख आहे। तर आज गौरवला साहेबांनी आशीर्वाद दिलेला आहे। गौरव हा पुढचा आपला भविष्यातील कामोठे शहरातील एक चांगला नेता होणार आहे आणि गौरवला त्याच्या नेहमीच्या शब्दाप्रमाणे त्याच्या आईची कृपा त्याच्यावर झालेली आहे, सर्व आईने त्याच्यावर कृपा केलेली आहे, अशीच आईची कृपा त्याच्यावरती असावी ही पांडुरंगाच्या मी प्रार्थना करतो। गौरवला लाख वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा कामोठ्या वासियातून आणि माझ्या परिवारातून आणि शेतकरी कामगार पक्षातून। बाळाराम पाटील साहब का आशीर्वाद और यहाँ के कमोठे वासियों का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे, यही मैं अपने जन्मदिवस में सबसे बड़ी मेरी मनोकामना है और मैं उनके सुख और दुख में हमेशा उनके काम में आता हूँ। मैं ज़िंदगी में एक ऐसा नेता बनना चाहता हूँ कि जो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पर लोगों को नेता की ज़रूरत ही ना पड़े, डायरेक्टली लोग अपने काम खुद कर सकें, उनको इतनी सुविधा मिले कि लोगों को रीचेबल हो सिस्टम के साथ। मैं अगर नेता केवल मैं ही बना रहा, ज़िंदगी भर मैं ही लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बनाता रहा, तो इसमें मज़ा नहीं है। क्योंकि जनता को एक ऐसा एनवायरनमेंट आना चाहिए। आप देखते हो कि अगर छोटे छोटे काम भी अगर होते हैं जिनमें हम जनता को बुलाते हैं कि भाई तुम लोग आओ, तुम्हारे लिए काम है, तो पब्लिक नहीं आती, क्योंकि पब्लिक के साथ में हमारा कोई इंट्रैक्शन ही नहीं रहा। तो आज हमारे जन्मदिन के मौके पर मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, आपके मीडिया के थ्रू भी ये लोगों को बोलना चाहूँगा
कि हमारे जितने भी मित्र मंडल हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन सबको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें सुख हो। सुबह उठे तो उसको तनाव ना मिले कि भाई ट्रेन में कितनी गर्दी होगी, हम कैसे चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, रोड पे निकलेंगे तो हमें कितनी ट्रैफिक मिलेगी, हम समय पे टाइम पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, रोड के गड्ढे, आप देखते हो लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि लोग ना चाह के भी 24 आवर्स सोते हुए भी तनाव में रहते हैं। तो हम तनाव मुक्त समाज चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों के जो भी सहयोग है हमारे लिए, हमारे आप लोगों के लिए, वो हमेशा हम लोग करते रहेंगे। आज जन्म दिवस है, ये सारी चीज़ें आपने स्टार्ट करी कि बेसिकली मैं पॉलिटिकल आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अगर पूछा तो हमें बताना भी ज़रूरी है। आज हमारे आमदार साहब का आप देखते हो कि चाहे वो सत्ता में हो या नहीं हो, लेकिन पब्लिक के लिए वो 24/7 अवेलेबल है। लोग बोलते हैं कि मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, मैं लेकिन गारंटी लेता हूँ आमदार बालाराम पाटिल साहब केवल 2 से 3 घंटे ही सो पाते हैं डेली। कभी कभी मैं उनकी कंडीशन देखता हूँ कि 2 बजे रात को घर पहुँचते हैं, सुबह 6 बजे उनको रैयत में पहुँचना होता है। तो इससे वेरी टफ लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ लोगों को लगती है कि भाई हमें बहुत मज़े हैं, हमारा बहुत सम्मान हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के जो ज़मीन है वो कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा अगर आप लोग आना चाहें उसके लिए। तो मेरे जन्मदिवस पर आप सभी लोगों से ये है कि आपकी तकलीफ़ों को हम अपनी तकलीफ़ें समझें, वैसे ही हमारी तकलीफ़ों को भी आप हमारी तकलीफ समझें और हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।